बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ नई साजिश का इमरान खान को पता चल गया, जिस पर साबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जलसे में हुकूमत को और साजिश करने वालों को वार्निंग दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दोबारा वार्निंग देते हुए ख़बरदार किया कि अगर मुझे दीवार से लगाया गया तो मैं टाइगर बन सकता हूं। ये मैसेज उन्होंने बड़ी सोच समझ स्कीम के तहत दिया। इससे पहले 2 रोज़ कबल उन्होंने सरगोदे में एक इंकशाफ किया था कि जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है उनके खिलाफ साजिश करने वालों की, उसमें 4 नाम हैं। क्या सितंबर में साबक वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा हुक्मरान कोई गनवानी साजिश कर रहे हैं, जिससे पंजाब की हुकूमत का खात्मा और इमरान खान की गिरफ्तारी का वास्ता है, जिस वजह से इमरान खान थोड़े से अग्रेसिव हो गए। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि मैं सिर्फ एक कॉल दूंगा और हुकूमत को इस्लामाबाद छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हुकूमत क्या ऐसी साजिशें कर रही है या करवा रही है कि जिसके बाद इमरान खान खासे अग्रेसिव हो गया। उन्होंने कहा मेरी सिर्फ एक कॉल पर मौजूदा हुक्मरान जिनका सिर्फ 25 किलोमीटर पर है, इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। साफ वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा अब साथी अनासर भी सोच के वार करें, मैं हर वार को सीने पर सहूंगा। मैं इस काल के बिल्कुल करीब पहुंचता जा रहा हूं। आज फिर कहता हूं अभी भी वक्त है। साफ शफाफ इलेक्शन का ऐलान कर दें, साजिशों के पीछे छुपना छोड़ दें। आपने इम्पोर्टेड हुकूमत को लाकर नाकाम तजर्बा किया, उसने मुल्क की माशी तबाही कर दी, अवाम के पैसे महंगाई का बोझ डाला कि अवाम का सर ऊपर करना नामुमकिन हो गया। इलेक्शन करा के मुल्क को बचाएं, वरना अब मजीद और साजिशों की याद रख लें इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज इमरान खान के गुफ्तगू में एतमाद और तलखी भी थी और ऐसा लग रहा था कि जो नई साजिश उनके खिलाफ ताने बाने बुने जा रहे हैं इमरान खान को इनसाइडर ही बता रहे हैं। नाज़रीन, पूरी पाकिस्तानी कौम, इमरान खान का कहना था कि पूरी पाकिस्तानी कौम मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 13 जमातें मिल के मुझसे 10% भी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी। जितना मुझे डराने की कोशिश करेंगे उतना ही मैं मुकाबला करूंगा और मेरी हमेशा खून में शामिल है कि मैं खौफ के मारे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता हूं। साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए एक और मौका देता हूं। अब भी समझ जाओ, अवाम की राय के मुताबिक फैसला करो। साजिशें और बैरूनी एजेंडे के पीछे ना छुपो। पाकिस्तान अब गुलाम नहीं बन चुका। इमरान खान का कहना था कि अब पाकिस्तानी कौम में शऊर बेदार हो चुका है, उनकी जदोजहद कामयाब हो चुकी है। अब तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए जदोजहद कर रही है। उन्होंने इमरान खान ने कहा अल्लाह ने मेरी कौम को बेदार कर दिया है, पाकिस्तान अजीम कौम बनने जा रही है। अब गुलामी के असरात पाकिस्तान की कौम में नहीं रहे। वादा करें कि आपने कभी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना, किसी ताकतवर को खुदा नहीं मानना, सिर्फ एक रब्बुल इज़्ज़त से इज्जत मांगनी है और इज्जत के साथ। आज इमरान खान का पैगाम बहुत सारे लोगों की नींदें हराम कर देगा और शायद उनको रात को सोने में भी मुश्किल हो कि हाँ तो एंड तक जा रहा है। बहावलपुर में एक मूंछों वाला लोटा है, 3.5 साल हुकूमत में बैठकर अय्याशी करता है और फिर लोटा बन जाता है। उन्होंने लोटा करार दिया, लोटा बेपैदा लोटा, घूमने वाला लोटा, जिसकी असल जगह वाशरूम में होती है। इस लोटे की सूरत जीतने नहीं देता, इस लोटे को किसी सूरत भी जीतने नहीं देना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सलामत मुतासरीन के लिए अगले इतवार को एक और टेलीथॉन करने का ऐलान किया। नाज़रीन, ये कैसा इमरान खान दहशत गर्द है जो गरीबों की मदद के लिए टेलीथॉन करता है और अरबों रुपए लोग फंड देते हैं। ये कैसा दहशत गर्द है कि गरीब, लाचारा, बेचारा
दुनिया का महंगा तरीन इलाज कैंसर अस्पताल बनाता है और गरीबों बेबसों का इलाज करता है। ये कैसा दहशत गर्द है कि अमेरिका और लंदन में, यूरोप में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बचाने की बजाय पाकिस्तान में ही रहता है, पाकिस्तान से भागता ही नहीं। ये कैसा दहशत गर्द है कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए, पाकिस्तान की कौम की आज़ादी के लिए अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है और बैरूनी जंग में जाने से बगावत करता है। इमरान खान ने नाज़रीन आज बहावलपुर में कहा कि 4 माह हर किस्म के जुल्म को बर्दाश्त किया, मीडिया के जरिए तरीके इंसाफ को ब्लैक लिस्ट किया गया। जो मीडिया दिखाता है उन सहाफ़ियों पर बर्बियत और जुल्म की एक नई दास्तान बनाई जाती है। उन्होंने इस मौके पर सहाफ़ियों के किरदार को भी सराहा और लफाफी सहाफ़ियों का भी जिक्र किया। यकीनन जो लफाफी सहाफ़ी होगा उसे तकलीफ होगी, तानू की ते सानू की। 25 उन्होंने इमरान खान का कहना था कि 25 मई को लोगों पर तशद्दुद किया गया, धरना दे सकता था, लेकिन मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए मैंने, क्योंकि मैं अपने इदारों से नहीं टकराता, फौज मेरी है, एस्टेब्लिशमेंट मेरी है, अदलिया मेरी है, बाकी पुलिस मेरी है, मैंने अपने मुल्क की इज्जत और वकार के लिए उस दिन तसादम का रास्ता नहीं अपनाया। अगर धरना दे देता तो माशियत आगे ही इस मुल्क को तबाह कर दिया। मौजूदा हुकूमत के इख्तियार में ही नहीं है, ये सिर्फ अपने केस बचाने के लिए मुल्क को दिवालिया करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इनकी साजिश में आके अदारों के साथ नहीं टकराऊंगा। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा अदारों को मजबूत करने पर यकीन रखता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करने पर मेरे खिलाफ यानी कि इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा बना दिया गया, जबकि दहशत गर्दों और लुटेरों को, लाटुओं को, चोरों को, डाकुओं को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। मेरे खिलाफ जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उन्हें खबरदार कर रहा हूं कि बाज आ जाओ, मैं झुकने वाला नहीं, मैं भागने वाला नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं। आज इमरान खान खासे वर्ल्ड कप वाले फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी जंग मुल्क में इंसाफ कायम करने के लिए है। जिस दिन मुल्क में इंसाफ हो गया उस दिन लोगों के साथ जुल्म बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा हमारी जंग बड़े मगरमच्छों और कानून के नीचे और इंसाफ का निज़ाम करने के लिए है, और मैं हर एक को, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून बनाकर छोड़ूंगा और उसके लिए आखिरी सांस तक जदोजहद कर लूँगा। उन्होंने कहा ये हुक्मरान, ये कानून की हुक्मरानी नहीं है कि ताकतवर के लिए कुछ और इंसाफ हो और गरीब के लिए और इंसाफ हो, ताकतवर के लिए कानून झुक जाए और गरीब को झुका दे। उन्होंने कहा ये निज़ाम मैं नहीं चलने दूंगा, और इसका अज़म के साथ अब 20 करोड़ मेरे साथ है। अब इस जंग में मैं अकेला नहीं, पाकिस्तान की अवाम भी हकीकी जदोजहद में शामिल है। इमरान खान का कहना था बड़े डाकुओं को कौमी असम्बली में देखता हूँ और गरीबों को जेलों में जाते देखते थे। इंसाफ तब कायम होगा जब बड़े डाकू, चोर और मुल्क को लुटने वाले कमीशन माफिया और ताकतवर डाके मारें तो एनआरओ, और छोटा चोर चोरी करे तो जेल जाए, तो इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा। बड़े डाकू कानून के नीचे आएगा तो इंसाफ की हुक्मरानी होगी। उन्होंने कहा जब बड़े डाकू, चोर और मुल्क को लूटने वाले कमीशन माफिया कानून की गिरफ्त में आ गए तो छोटी मोटी चोरी करने वाले खुद तौबा कर लेंगे। उनकी इस बात में लॉजिक है। अगर बड़े अहम मुल्क के 5-10 हज़ार लुटेरे पकड़ के आप लटका दे कले कावे को उल्टे मीनारे पाकिस्तान, तो छोटी मोटी वारदात नहीं करेंगे, लोगों का कानून पर एतमाद बहाल हो जाएगा। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि हम पाकिस्तान में एक ऐसा काम किया करेंगे जो मुल्क की तरक्की याफ्ता बना देगा, और मैं मुल्क को तरक्की के लिए हर उस रास्ते का इंतखाब करूँगा जिसमें आम शहरियों की ज़िंदगी बेहतर हो, उनको उनके हकूक़ मिले। वो होगा कि हम मुल्क में इंसाफ कायम करेंगे। उन्होंने बार बार मुल्क में इंसाफ कायम करने का जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंसाफ का मतलब ये होता है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून बन जाए, जो जुल्म करे उसके साथ ज्यादती हो और छोटा चोर खुद ही भाग जाएगा। तो इस निज़ाम के लिए मैं आखिरी खत तक जाऊंगा। जब तक ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लाते, ये भूल जाए कि कोई मुल्क ऊपर उठ सकता ही नहीं, क्योंकि चंद खानदान, हज़ारों खानदान मुल्क का खरबों रुपये, 22 करोड़ अवाम की हक तलफी करते हैं। छोटे चोरों को, 500,000 रुपये वालों को तो जेल भेजा जाता है और अरबों रुपये को मुल्क में इक़्तिदार पे मसल्लत कर दिया जाता है।
नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने कहा, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ने 1400 बरस कबल कहा था कि जब तक आप बड़े डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लाएंगे और मुल्क में बर्बादी से नहीं बच सकेंगे, मुल्क में तरक्की के लिए निज़ाम एक होगा, कानून एक होगा। उन्होंने इस मौके पर कहा, शहबाज शरीफ और इनके बेटों की FIA में 16 अरब रुपए की चोरी पकड़ी गई, जो नहीं पकड़ा गया वो गया, बाहर चले गया। उन्होंने उनके दूसरे साहबजादे की तरफ उन्होंने कहा, इस तरह जरदारी का ओमनी और फेक अकाउंट्स में 100 अरब रुपए के से ज़्यादा सबूत मौजूद है, लेकिन इनको NRO दे दिया गया है सिर्फ इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए। इमरान खान का कहना था, एक साजिश के तहत मुल्क में बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया है, हमें इतना भी हक नहीं है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकें। इसी तरह मीडिया और अच्छी शोहरत के हामिल सहाफ़ियों पर क्रैकडाउन किया गया है, उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल की जा रही है, वो मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। जो इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्हें पाकिस्तान में रहते हैं, उनसे उनके ज़िंदगी के बुनियादी हकूक़ छीने जा रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए एयरवाई की बहाली पर शुक्रिया अदा किया। यकीनन मैं अतर मनीला साहब को एयरवाई की बहाली पर सलाम पेश करता हूँ। यकीनन उधर 4000 ख़ानदान बर्दाश्त करते हैं। वो मैं एयरवाई का खुद 10 साल मैंने उधर नौकरी की है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान कहता, जेल में किसी को टार्चर ना किया जाए, सहाफ़ियों को अपनी राय के लिए आज़ादी हो, अगर किसी की तौहीन करते हैं तो कानून में सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये ना हो कि चैनल्स को ही बंद कर दें। उन्होंने कहा, जितना जुर्म है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। यकीनन सहाफ़ी कानूनी और अखलाकी तौर पर किसी चीज़ से बाला नहीं, लेकिन जुल्म तो ना करो, हमें सच तो कहने दो। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी इसलाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें बताओ तो सही, हम पे पाबंदियाँ क्यों लगा रहे हो, हमारी ज़िंदगी के लिए ज़मीन तंग क्यों कर रहे हो, हमारा कसूर तो बता दो यार। भाई, हम तो आपसे नहीं करते, आप हमारे हैं, हम आपसे नहीं लड़ेंगे। आप हम पे वार भी करेंगे, हम आपसे नहीं लड़ेंगे क्योंकि आप हमारे हैं। खैर नाज़रीन, ये तो वज़ीर आज़म ने कहा कि चैनल्स बंद नहीं किए, उनके दौर में भी उनके खिलाफ चलता। उनका कहना था कि जमहूरियत का सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ वकला करते हैं, कानून और आइन जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करता है और आइन के साथ आप वकला खड़े होते हैं। हमारी नज़रियाती रहनुमा इल्लामा इकबाल और अज़ीम रहनुमा कायदे आज़म दोनों का ताल्लुक़ वकला बरादरी से था। यकीनन एक पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया और वो वकील थे, और इस पाकिस्तान को बचाने के लिए भी 20 करोड़ अवाम को पाकिस्तान का वकील बनना होगा, सियासी बस्तगियाँ हट के मुहिब्बे वतन बनना होगा, पाकिस्तान के वक़ार के लिए चलना होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहना था कि जानवरों और इंसानों के माशरे में फ़र्क सिर्फ इंसाफ का होता है। जानवर कमज़ोर को खा जाता है और इंसान कमज़ोर की मदद करता है। उन्होंने कहा, जानवरों के माशरे में ताकत की हुक्मरानी होती है, ताकत के नशे में लोग लोगों के हुकूक सलब करते हैं, और इंसान के माशरे में लोग इंसाफ से लोगों को उनकी बुनियादी सहूलतें मुहैया करते हैं। उन्होंने कहा, शेर जो मर्जी चाहे करे, बाकी सारे जानवर छुपे फिरते हैं, इनके हुकूक नहीं हैं। उन्होंने कहा, जाली सर्कस वाले शेर नहीं, असल शेर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ होने वाली नई साजिश और पंजाब हुकूमत को उल्टाने की कोशिश की गई तो मैं दमादम मस्त कलंदर करूँगा, और लगता है नाज़रीन सितंबर अपना सितम ढाएगा। किस पे ढाता है? अल्लाह करे कि जो मुल्क के दुश्मन है उनके खिलाफ खुराए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की, पाकिस्तान के अदारों की हिफाजत करे। जो जुल्म करते हैं अल्लाह उन्हें निशाने इबरत बनाए। और मैंने सारी हकीकत आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।